इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स तानपुरा। तानपुरा या तंबूरा भारतीय शास्त्रीय संगीत में तानपुरा या तंबूरा एक महत्वपूर्ण तत्वाद्य है। शास्त्रीय गायन इसके बिना फीका सा लगता है। तानपुरा में कोई सरगम या गीत नहीं निकाला जाता, बल्कि इसके तारों को झनकृत करके संगीतकार अपने राग की आधार भूमि के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। इसे लिटाकर या सीधा खड़ा करके बजाया जाता है। आइए अब हम तानपुरे के अंगों को जरा ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। सिरा या ग्रीवा, अंटी या तार गहन के बाद तानपुरे का ऊपरी भाग सिरा, शिरा या ग्रीवा कहलाता है। इसे मुख या मस्तक भी कह सकते हैं। इसी भाग में खुंटियाँ लगी रहती हैं। खुंटी अंटी व तार गहन के आगे लकड़ी की 4 कुंजियाँ जैसी लगी होती हैं, जिनमें तानपुरा के चारों तार बंधे रहते हैं। इन्हें खुंटियाँ कहते हैं। खुंटी को घुमाने से ही तार को कसा या ढीला किया जाता है। खुंटियों का निर्माण आबनूस, खैर, शीशम या अखरोट की लकड़ी से किया जाता है। तार गहन खुंटियों की ओर डांड पर हड्डी की 2 पट्टियां लगी रहती हैं। इस पट्टी में सुराग होते हैं, जिनके ऊपर होकर तार खुंटियों तक जाते हैं। अंटी या मेरू खुंटियों की ओर से हड्डी की दूसरी पट्टी जो तार गहन के पास ही लगी होती है, उसे अंटी या मेरू कहते हैं। इसके ऊपर होकर तार जाते हैं। तार गहन और अंटी हड्डी या सांभर के सींग से बनी हुई होती है। डांड तुम्बे में जुड़ी लकड़ी के लंबे भाग को डांड कहते हैं। इस तुन, शीशम इत्यादि की लकड़ी से बनाकर अंदर से पोला या खोखला रखा जाता है। इसी में ऊपर की ओर खुंटियाँ लगाई जाती हैं, जिनके द्वारा तार खिंचे रहते हैं। गुलू या गुल्लू जिस स्थान पर तुम्बा और डांड जुड़े रहते हैं, उसे गुल या गुलू कहा जाता है। उर्दू भाषा में फूल को गुल कहते हैं। गुड़ज घोड़ी या ब्रिज गुड़ज को ही घोड़ी और अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं। यह ऊँट की हड्डी, सांभर के सींग और आबनूस, खैर या शीशम की लकड़ी से बनी हुई होती है, जो लगभग 4 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी होती है। इसी के ऊपर तानपुरा के तार स्थित रहते हैं। तबली तानपुरा में तुम्बे के ऊपर वाला भाग, लकड़ी का भाग, उत्तर भारत में तबली और महाराष्ट्र की ओर तबड़कड़ी कहलाता है। इसी के ऊपर घोड़च लगाई जाती है, जिसके कारण तुम्बा में अनुनाद या गूंज उत्पन्न होती है। सूत, जीवा या जवारी घोड़च के ऊपर तारों के नीचे एक धागे का टुकड़ा दबा जाता है। इस धागे को आगे पीछे सरकाने से एक निश्चित बिंदु पर तानपुरे का स्वर अच्छी गूंज के साथ उत्पन्न हो जाता है। इसी को जवारी या ज्वारी खुलना कहते हैं। इस प्रकार घुड़च के ऊपर की सतह का भाग जवारी वाला स्थान माना जाता है। तुम्बा नीचे की ओर गोल कुछ चपटे आकार का हिस्सा तुम्बा या तुम्बी कहलाता है। इसके अंदर पोल होने के कारण स्वरों की गूंज बढ़ जाती है। तुम्बा कद्दू की तरह एक विशेष फल होता है। इसकी खेती महाराष्ट्र के पढ़नपुर क्षेत्र में विशेष रूप से होती है। जंजीवार यानी कि अफ्रीका से भी तुम्बों का आयात किया जाता है। एक तारा, सितार, बीड़ा जैसे वाद्यों को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दक्षिण भारत में प्रायः लकड़ी के तुम्बे बनाए जाते हैं। मनका या मोती घुड़च और लंगोट के बीच जिन मोतियों में तार पिरोए जाते हैं, उन्हें मनका कहते हैं। मनकों को ऊपर या नीचे करके तारों को आवश्यकता अनुसार थोड़ा उतारा या चढ़ाया जा सकता है। मनका हड्डी, कांच, कंडी प्लास्टिक के होते हैं। लंगोट तुम्बे की पैंदी में लगी हुई कील को लंगोट कहते हैं। इसी से तार शुरू होकर खुंटियों तक जाते हैं। तानपुरा मिलाने की विधि
तानपुरे के तारों को मिलाना। अब ज़रा हम ध्यानपूर्वक पहले तो हम इस बात पर चर्चा कर लें कि तानपुरे कितने प्रकार के होते हैं। तानपुरे मुख्यतः हम दो प्रकार के मानते हैं। प्रथम तानपुरा पुरुषों के लिए और द्वितीय तानपुरा स्त्रियों के लिए। क्योंकि महिलाओं की आवाज़ पतली होती है और बारीक होती है पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा, और पुरुषों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। तो इसलिए केवल मात्र सूक्ष्म सा अंतर होने के साथ ही तानपुरा हम अलग अलग मान लेते हैं। जबकि देखने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तानपुरे में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तानपुरे में 4 तार होते हैं। इसमें से पहला तार मंद सप्तक के पंचम में, बीच के दोनों तार जोड़ी, जिन्हें हम जोड़ी का तार भी कहते हैं, मध्य षडस्य में, और चौथा तार मंद सप्तक के षडस में मिलाया जाता है। इस प्रकार तानपुरे के चारों तार पा, सा इन स्वरों में मिलाए जाते हैं। जिन रागों में पंचम वर्जित होता है उनमें पंचम वाला तार मध्यम स्वर में मिलाते हैं, तथा जिन रागों में मध्यम लगता है उनमें गंधार या निषाद में मिला लेते हैं।